हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो को मेरी एक बहुत ही पुरानी व्यूअर सब्सक्राइबर ने बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ बोला है मुझे बनाने को। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके डिसीज्ड एंसेस्टर्स हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, और अगर उनकी तरफ से कोई एडवाइस है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। राइट। अभी आपकी स्क्रीन पे एक इमेज प्ले हो रही होगी जिसमें 3 अलग डिफरेंट प्रकार की पेंटिंग्स हैं। आपको किसी भी एक पेंटिंग को उसमें से चुनना है। जो भी पेंटिंग आपको आई कैची लग रही है, इंट्यूटिवली जो भी आपसे बात कर रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल। और अदरवाइज़ मैं पाइल को सेग्रीगेट करूँगी डेट ऑफ बर्थ या ज़ोडिएक के थ्रू। आप वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट। अब मैं स्टार्ट करूँगी पाइल 1 को। हाई पाइल 1, देखते हैं कि आपके जो डिसीज्ड एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं कुछ पहले ओरेकल कार्ड से स्टार्ट करूँगी। ओके, एंजल्स, पाइल 1 के डिसीज्ड एंसेस्टर्स पाइल 1 को क्या बोलना चाहते हैं। ओके, टेक अ रिस्क, गो फॉर इट। ओके, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं आपके लिए पाइल 1। उसके अलावा और कुछ कार्ड्स में देखूंगी पाइल 1 के एंसेस्टर्स पाइल 1 को क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स, पाइल 1 के डिसीज्ड एंसेस्टर्स। ओके, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। ओके, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल 1, एंड आई थिंक आपको इन मैसेजेस को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये मैसेजेस आपके बहुत काम आने वाले हैं। टैरो से देखते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। पाइल 1 के डिसीज्ड लव्ड वंस एंसेस्टर्स पाइल 1 को क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स। ओके, 9 of swords, 5 of cups and justice, 7 of cups। ओके, मुझे बिल्कुल मैसेज क्लियर मिल गया है आपके लिए। मैं देख पा रही हूँ पाइल 1 कि आप इस वक्त बेहद परेशान हैं अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा ग्रीव कर रहे हो, या तो आप इनकी एब्सेंस को ग्रीव कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली, एंड या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके एंसेस्टर्स जानते हैं बहुत अच्छे से, और उनको दिखाई दे रहा है दैट आप बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में। आप इस वक्त 9 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में हैं। मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आपको एंग्जाइटी है किसी प्रकार की, और ऐसा भी लग रहा है मुझे दैट या तो अभी आपने किसी को खोया है, अभी रिसेंटली आपकी फैमिली में या तो किसी की डेथ हुई है, या फिर किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो सकती है, या फिर किसी पेट की डेथ हो सकती है, या फिर किसी प्रकार की आपकी कोई एंडिंग हुई है, रिलेशनशिप में कोई एंडिंग हुई है, या फिर करियर में किसी प्रकार की कोई एंडिंग हुई है। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं पाइल 1, वो आपको आपकी सिचुएशन को पूरी अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और वो आपको ग्रीव करते हुए भी देख रहे हैं, वो आपको परेशान होते हुए भी देख रहे हैं। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको आपके अंदर फेथ रीइंस्टिल करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं दैट ये जो समय है, ये समय कुछ वक्त के लिए ही है, ये समय हमेशा ऐसे ही नहीं चलने वाला, समय में परिवर्तन होने वाले हैं। ओके, आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, द गुड थिंग इज़ आई कैन सी दैट जो भी डिसीज्ड एंसेस्टर्स हैं वो आपके आसपास हर वक्त मौजूद होते हैं एज अ ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, आई कैन क्लियरली सी दिस। आपके एंजल सबसे पहले तो आपको कह रहे हैं कि गो फॉर इट, टेक अ रिस्क। वो आपको देख रहे हैं कि आप सिर्फ अपने मन के वहमों के कारण, या फिर अपने जो मन के भ्रम हैं आपके, या फिर आपके जो मन के डर हैं उनके कारण आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते जा रहे हो। आपके पास सारे टूल्स हैं, सारे हथियार हैं, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास सब कुछ है। आपके एंजल्स जो हैं, आपके एंसेस्टर्स, वो आपको सफ़र करते हुए देख रहे हैं, और उनसे आपको सफ़र करते हुए देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, वो आपको कह रहे हैं दैट टेक अ रिस्क, गो फॉर इट।
इस डिसीजन में मुझे लगता है दैट आपने अपने इंसेस्टर्स से शायद पूछा है, इसीलिए ये रीडिंग आपको आज पॉपअप हुई है, ये रीडिंग आपको मिली है बिकॉज शायद आपने अपने एंजल से, अपने इंसेस्टर्स से पूछा कि क्या मैं इस डिसीजन पे आगे बढ़ जाऊँ, क्या मुझे ये चीज़ डिसाइड करनी चाहिए, क्या मुझे ये पर्टिकुलर पर्सन को पिक करना चाहिए, या मुझे ये पर्टिकुलर डिसीजन लेना चाहिए लाइफ में, राइट। सो आई थिंक आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन की वजह से आपने अपनी मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब कर रखी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिलेमा में हैं इस वक्त। आपके एंसेस्टर्स आपको सफ़र करते हुए देख रहे हैं, तो वो आपको, आपके अंदर फेथ, आपके अंदर पॉजिटिविटी भरना चाहते हैं, राइट। और आपको ये भी कह रहे हैं दैट यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, ओके। वो आपको ये भी कह रहे हैं दैट यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं ओपन योर आर्म्स टू वेलकम द ब्लेसिंग्स, बिकॉज ब्लेसिंग्स इज जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर। यहाँ पे देखें ना, जस्टिस का कार्ड है, एंड ब्लेसिंग्स एंड आंसर्ड प्रेयर्स दैट गॉड इज सेंडिंग टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल they are telling you that they are there listening to your prayers, listening to your wishes, okay। आपके जो ancestors हैं, deceased ancestors हैं, वो आपकी prayers को सुन रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके आसपास है, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, राइट। इस वक्त की सिचुएशन बहुत टफ़ है, आई कैन 100% कन्फर्म इट। 5 ऑफ कप्स से आप किसी लॉस को मॉर्न कर रहे हो। मैंने कहा ना कि किसी प्रकार का इमोशनल लॉस या इमोशनल डैमेज आपको अभी रिसेंटली हुआ है, राइट। सो अगर ये वही पर्सन है, अगर आप किसी पर्टिकुलर एंसेस्टर के लिए देख रहे हैं या किसी पर्टिकुलर डिसीज्ड लव वन के लिए देख रहे हैं, तो आप जिनको आपने अभी अभी रिसेंटली खोया है, अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं कहूँगी कि यही जो आपके लव्ड वन है, यही आपको बोलना चाहते हैं दैट मेरे लिए इतना परेशान मत हो, लाइफ में आगे बढ़ो और टेक अ रिस्क, आगे बढ़ो, रिस्क लो, और जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनको रिसीव करो, ठीक है। बिकॉज दे आर मेकिंग श्योर, योर एंसेस्टर्स आर मेकिंग श्योर दैट दिस सिचुएशन विल नॉट स्टे लाइक दिस, ओके। ये मेक श्योर कर रहे हैं बैकग्राउंड में। आपके एंसेस्टर्स बहुत, आपके जो लव्ड वंस हैं ना, वो बहुत ही आई थिंक और लकी और ब्लेस्ड कि आपके लव्ड वंस इतने प्रोटेक्टिव हैं आपको लेके, बिकॉज आई कैन सी दैट दे विल मेक श्योर दैट द जस्टिस सर्व्स यू, एंड जस्टिस का जो कार्ड है वो आपके फेवर में आए, राइट। आपके फेवर में चीज़ें आए, आपकी जो सिचुएशन है वो बदल जाए, आपको जस्टिस मिलना चाहिए, इसके लिए दे आर मेकिंग श्योर, राइट। एंड उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि अभी आपका माइंड भले ही कन्फ्यूज्ड है, लेकिन आगे चल के जो डोर है ना अपॉर्चुनिटीज़ का, वो खुलने वाला है आपके लिए विदिन 7 months। विदिन 7 months हो सकता है अभी नेक्स्ट 6 to 7 months आपके लिए थोड़े टफ़ हो, लेकिन विद इन 7 months सम मिरेकल इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, जिससे आपको सडनली आपके फेवर में बातें होनी शुरू हो जाएंगी, आपके फेवर में डिसीजंस लेने शुरू हो जाएंगे, लोग भी लेने शुरू कर देंगे आपके फेवर में डिसीजंस। या फिर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर आप किसी इनजस्टिस का अगर आप शिकार हो, तो मैं ये देख पा रही हूँ दैट आपको जस्टिस उस सिचुएशन में बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर ये लॉ से रिलेटेड कोई एक अड़चन है, कोई ट्रबल है, जैसे कि अगर प्रॉपर्टी का कोई केस है या फिर डिवोर्स का कोई केस है और चीज़ें आपके अभी इस वक्त फेवर में नहीं है, आप बहुत परेशान हैं, द गुड थिंग इज़ आपके इंसेस्टर्स आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है वेरी सून, एंड जो डोर है ना अपॉर्चुनिटीज़ का, वो ओपन होने वाला है आपके फेवर में, राइट। सो आपके एंजल्स आपके सपोर्ट में है, पूरे सपोर्ट में है, फुल सपोर्ट में है। इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, ठीक है, आप हो जाएंगे, लेकिन यही मैसेज, पॉजिटिविटी का मैसेज आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ओके आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके अंदर एनर्जी, ऊर्जा भरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप थोड़े एनर्जेटिक हो जाएं लाइफ में। आप बहुत पैसिव हो गए, शायद कोई सिचुएशन ऐसी हुई आपके लाइफ में, ऐसी कोई दुर्घटना हुई जिसकी वजह से आप बहुत पैसिव हो गए, लेकिन आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि अब आप मैटर को अपने हाथ में लें और एनर्जेटिकली अपने लाइफ के डिसीजंस को खुद से चलाएं, राइट। अपनी लाइफ की जो गाड़ी है ना, जो स्टीयरिंग व्हील है, आप खुद से चलाएं, किसी और पे ना छोड़ें। तो थोड़े से एनर्जी का आप मैं कहूँगी कि एनर्जी वो चाह रहे हैं कि आप अपना ध्यान रखें बेसिकली, ठीक है, अपनी एनर्जी को आप इम्प्रूव करें, ये भी चाहते हैं। उसके अलावा
yes, they are asking you to go with the flow, but at the same time they are also मेकिंग श्योर, आपके जो एंसेस्टर्स हैं दे आर मेकिंग श्योर दैट आपकी लाइफ की जो फ्लो है वो स्मूथ हो, राइट. सो बैकग्राउंड में मैं कहूँगी कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं पाइल 1. आपके एंसेस्टर्स पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं आपकी लाइफ को और आसान बनाने में, और आसान बनाने के लिए, और साथ में आपको और भी ज़्यादा ऊर्जा फील हो, अपने अंदर एनर्जी फील हो. दे आर मेकिंग श्योर दैट यू हैव इनफ एनर्जी, right? So they're helping you, they're guiding you, they're there with you, and they really love you, they're really caring towards you, right? So this was all from my side, pile 1. I really hope it resonated well. If it did, then please like, share, comment, and subscribe zarur kare. Press that notification bell. Private readings are open, you can always reach out to me. I hope to see you in the next video. Till then, take care, bye. हाई पाइल 2. सो देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. जो आपके डिसीज्ड एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे. ओके, पाइल 2 के डिसीज्ड एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं पाइल 2 से. सेल्फ रेगुलेशन, फोकस. ओके, एंड जो लास्ट कार्ड है वो है अवॉइड ड्रामा. ऑलराइट, ये कोई एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए पाइल 2. सो मुझे लगता है दैट आप या तो किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं या आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है लाइफ में. पाइल 2 के एंसेस्टर्स पाइल 2 से क्या कहना चाहते हैं एंजल्स. Divine guidance. Okay. Divine guidance. Okay, इस कार्ड को मैं लूँगी. पेज ऑफ कप्स. ओके, ये कार्ड भी आना चाहता था. द फूल, द टावर, and the emperor. Okay, all right. So एक तो सबसे पहले आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो आपको स्ट्रॉन्ग बनने को बोल रहे हैं, ठीक है. वो कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए इस वक्त. जो भी ड्रामा आपकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि यू डेफिनेटली हैव सम ड्रामा, आपको स्पेसिफिक मैसेज मिला है टू अवॉइड सम ड्रामा. ये वो कोई ऐसा ड्रामा है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ की एनर्जी को कमज़ोर कर रहा है, ठीक है. ये इस प्रकार के या तो कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जो या तो आपने क्रिएट करी है, बाहर वालों ने क्रिएट करी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो लाइफ का फोर्स है वो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है. आपकी लाइफ के डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो रही है, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक जो जेस्ट होता है ना लाइफ को जीने का, वो आपके अंदर उसमें कमी आ रही है. सो आपके एंसेस्टर्स इस बात को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, ठीक है. इस पूरी सिचुएशन को बहुत क्लोजली देख रहे हैं. वो कह रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार के ड्रामे में इस वक्त नहीं पड़ना है, और आपको फोकस अपने काम पे करना है, या जो भी काम इस वक्त आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए, जो काम आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, उस पर आपका सारा फोकस होना चाहिए. आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है. वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि अपने इमोशंस को रेगुलेट करो, किसी और पे रिलाय मत करो. जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स एंड अवॉइड ऑल द टॉक्सिक नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ. बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं आपके एंसेस्टर्स आपको, ठीक है. क्योंकि आपके एंसेस्टर्स जानते हैं दैट आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं. अदरवाइज़ आप एक एम्परर की तरह हैं, आप कंट्रोल्ड हैं, आप हमेशा हर सिचुएशन में कंट्रोल में रहते हैं, आप हमेशा हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में भी कर लेते हैं, और हर सिचुएशन में एक लीडर की तरह बन के निकल के बाहर आते हैं, राइट. सो
यू आर आस्क्ड टू लीड, नॉट टू फॉलो अदर्स। आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको कह रहे हैं कि डोंट फॉलो अदर्स, डोंट क्रिएट ड्रामा और डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ ड्रामा। मत घुसो किसी, अगर कोई इंसान थर्ड पर्सन आपको परेशान कर रहा है, जस्ट डोंट गिव देम दैट एनर्जी, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स एंड ऑन योर प्रारब्ध, जो आपको पर्पज़ मिला है, जो आपको कर्मास मिले हैं, उस पर फोकस करो। और एम्परर हो तो एम्परर की तरह खुद के इमोशंस को रेगुलेट करो। ज़्यादा लोगों से बातें अपने मन की शेयर मत करो, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स देख रहे हैं आपको कि आप लोगों के साथ बातें अपनी शेयर कर रहे हो मन की, और उसके बाद लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके इमोशंस का फ़ायदा या आपकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इस वक्त, ठीक है। उसके अलावा आपको कहा जा रहा है दैट यू नीड टू जस्ट बी फोकस्ड ऑन द डिवाइन गाइडेंस। आपको गाइडेंस लेने के किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस लेने के लिए किसी की भी गाइडेंस की, आपको एक्सटर्नल गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है पाइल 2, क्योंकि आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। भाई हम गाइडेंस मांगने लोगों के पास तभी जाते हैं ना जब हमें गाइडेंस मिल नहीं रही होती। आपको कहा जा रहा है कि आप फोकस करें, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको आपके एंसेस्टर्स आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे बात कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट दैट यू आर नॉट टेकिंग इट, बिकॉज आप इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो इस वक्त कि आप डिवाइन गाइडेंस को ले ही नहीं रहे हो, अब अवॉइड कर रहे हो अपनी इंट्यूशन को। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। The ideas you're receiving are heaven sent answers to your prayers. So you are receiving answers, pile 2. It's just that you need to open your heart. अपने हार्ट को थोड़ा ओपन करो और पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो। एंड आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी कह रहे हैं दैट इस वक्त आपको किसी चीज़ की नई शुरुआत करनी है। कोई एक चैप्टर ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ में, और अब आपको इट्स हाई टाइम दैट यू एक्सेप्ट इट एंड यू मूव ऑन फ्रॉम देयर, फ्रॉम either a situation or a location or from some people। आपको अब मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि टावर है, टावर मतलब किसी प्रकार की कुछ एंडिंग हो रही है, कोई शॉकिंग रेवलेशन आपको मिल सकता है, या आपके जो एंजल्स हैं ना, एक और चीज़, आपके एंसेस्टर्स आपको रियलिटी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। मैसेजेस आपको शायद मिल रहे हो किसी प्रकार के, या तो आपको ऐसे विविड ड्रीम्स आ रहे होंगे, या फिर कुछ तो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं, राइट। कुछ तो आपको दिखाई दे रहा है जिसके थ्रू अगर आप फोकस करके उन मैसेजेस को समझने की कोशिश करो तो आपको यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ आइदर समवन और अ सिचुएशन। तो जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपको मैसेजेस भी भेज रहे हैं, और मैसेजेस के थ्रू आपको रियलिटी दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आपकी आंखें खुलें और आप इस सिचुएशन से बाहर निकालें खुद को और एक नई शुरुआत करें अपनी लाइफ में। बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया यार, अब आप आगे बढ़ो, ठीक है। एम्परर की तरह, लीडर की तरह डिसीजन लो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो और नई शुरुआत करो किसी प्रकार की, राइट। सो पेज ऑफ कप्स ये भी कह रहा है दैट योर एंसेस्टर्स दे रियली लव यू अ लॉट। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, ये आपके या तो दादा दादी हैं या फिर नाना नानी हो सकते हैं, कोई एल्डरली फिगर है, स्पेसिफिकली कोई मेल फिगर है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे आपसे। यू वर लाइक दिस पेज ऑफ कप्स टू देम, राइट। सो दे आर सेइंग दैट आप जो भी पेज ऑफ कप्स की तरह जो भी बातें उन तक पहुंचाना चाहते हो ना, वो आपकी बातों को सुनते हैं और रिप्लाई भी करते हैं आपकी बातों का, आपको गाइडेंस भी देते हैं, आपको रियलिटी भी बताते हैं, आपको सच्चाई भी देते हैं, आंसर्स भी देते हैं, आपको सेंड करते हैं। इट्स जस्ट दैट आप ड्रामाज में फंसने की वजह से आपका माइंड इतना स्कैटर्ड है इस वक्त कि आप उनके आंसर्स को सुन नहीं पाते हो, राइट। सो दे आर स्पेसिफिकली आस्किंग मी टू टेल यू दैट दे लव यू अ लॉट, दे हियर ईच एंड एवरी वर्ड यू स्पीक टू देम। जो भी आप बात करते हो ना उनसे, उन सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, एंड दे ट्राई टू सेंड यू आंसर्स। बस आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, ड्रामा को कट डाउन करके
और फोकस करके डिवाइन गाइडेंस पे जो मैसेजेस आपको भेजने की कोशिश कर रहे हैं और जो रियलिटी दिखा रहे हैं उनको समझने की, सुनने की ज़रूरत है। बाकी आपके एंजल्स आपसे बार बार बात करते रहते हैं, राइट। सो यही मुझे कहा जा रहा है कि प्लीज़ बताओ इनको कि हम इनकी बातों को सुनते हैं और हम हमेशा इनके आसपास प्रेजेंट होते हैं। एंड वो कहना चाहते हैं दैट दे लव यू अ लॉट। Okay, so this was for you, pile 2. I really hope it resonated well. If it did, then please like, share, subscribe. And private readings are open. You can always reach out. Okay, description bar में सारी details दी हुई हैं. आप मुझे lilac15@gmail.com पे भी private messages की request भेज सकते हैं, right? उसके अलावा आपके कोई भी request है वीडियो पे, आप मुझे वो भी send कर सकते हैं. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye. हाई पाइल 3, तो देखते हैं कि जो डिसीज्ड एंसेस्टर्स हैं आपके, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं. ओके, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. सो पाइल 3 के एंसेस्टर्स, ओके, टेक द लीड. सपोर्ट एंड द पास्ट. Okay. पाइल 3 के एंसेस्टर्स पाइल 3 को क्या कहना चाहते हैं एंजल्स. जर्नलिंग. ओके, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स. पाइल 3 के एंसेस्टर्स पाइल 3 को क्या कहना चाहते हैं. Page of Swords. Okay. The Lovers, Death, Seven of Wheels and Page of Swords. Okay, मुझे वैसे पूरी कहानी समझ आ गई है. मैं कार्ड्स को थोड़ा अरेंज कर लूँ आपके लिए. ओके, सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, सबसे पहले तो वो आपको पूरा सपोर्ट भेज रहे हैं. वो हर वक्त आपको सपोर्ट करते रहते हैं, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स. मैं एंजल्स बोल रही हूँ, आप एंसेस्टर्स ही मानिएगा, कभी कभी मुंह में एंजल्स ही चढ़ा होता है. ओके, सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो जानते हैं कि आपको सपोर्ट की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है. और आप खुद भी एक बहुत ही सपोर्टिव पर्सन है, बट इस वक्त आपके लिए सपोर्ट भेजना उनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि आपके पास वो पूरा जो सपोर्ट होना चाहिए ना इन 3D रियलिटी, वो मौजूद नहीं है. एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका नेचर बहुत ही डिफेंसिव हो सकता है पाइल 3, ठीक है. आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं, या आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो, बिकॉज़ आप एक लोनली टाइप के एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हो, लोनर टाइप के सोल दिख रहे हो मुझे, ठीक है. आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट. आप लीब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई हो सकते हो. आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत स्किल्ड, बहुत ही इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल पर्सन हो और बहुत ही क्यूरियस टाइप के पर्सन हो. बट उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है दैट यू आर वेरी डिफेंसिव. बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हो, ठीक है. और आपके एंसेस्टर्स ना, और ये शायद आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं एंसेस्टर्स, जिनके साथ आपने कुछ लाइफ बिताई है, जिनके साथ आपके कुछ कर्मास थे 3D में, राइट. सो ये ग्रैंड पेरेंट्स वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनको आपने अपनी लाइफ में देखा है, जिनके साथ आप जिए हो, राइट. you've lived some past with them, क्योंकि पास्ट का कार्ड है, सो you've lived some past with them, ठीक है. तो वो आपके नेचर को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको मालूम है. और अब तो वो 5D में चले गए, तो और भी ज़्यादा अच्छे से उन्हें पता है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही अच्छी सोल हो. बट आपको जिस प्रकार का सपोर्ट मिलना चाहिए, उस प्रकार का सपोर्ट आपको रिसीव अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है. सो द गुड थिंग इज़ दैट आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट हमेशा भेजते रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट यू, ठीक है. एंड ऑल्सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको एनकरेज कर रहे हैं टू टेक सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स. 3 ऑफ कप्स जैसा ये मुझे कार्ड लग रहा है, इसमें 3 फ्रेंड्स हैं. आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपको कोई नहीं समझ रहा है इस वक्त, तो आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं 3D में, ठीक है. 5D में तो ऑफकोर्स दे आर सेंडिंग यू
हेल्प, दे सेंडिंग यू सपोर्ट, बट 3D में आप अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट लो, ठीक है। और आपको ये भी कहा जा रहा है दैट डोंट ओवर रिलाई ऑन अदर पीपल फॉर योर डिसीजंस। किसी भी तरीके से टेक द लीड। आपको एक स्पेसिफिक मैसेज दे रहे हैं आपके एंसेस्टर्स कि टेक द लीड। खुद के डिसीजंस को अपने दिमाग से लो, किसी और को अपने लाइफ के डिसीजंस मत लेने दो। एंड अगर आप ऐसा कर रहे हो ऑलरेडी ना, तो आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू लीड योर लाइफ एंड दे वॉन्ट यू टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन, अकॉर्डिंग टू योर ओन टर्म्स, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स उसके अलावा ये भी कह रहे हैं आपको कि आपका शायद कुछ किसी भी प्रकार का पास्ट डार्क हो सकता है, शायद आपका कोई डार्क पास्ट रहा हो और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो पास्ट क्या था। आपके एंसेस्टर्स आपको उस डार्क पास्ट के लिए हीलिंग सेंड करते रहते हैं, आपको हील करते रहते हैं, आपको सपोर्ट भेजते रहते हैं, बिकॉज दे नो दैट यू सफ़र्ड अ लॉट इन योर पास्ट लाइफ। मैं पास्ट लाइफ पिछले जन्म की बात नहीं कर, इसी जन्म में आपने स्टार्टिंग का जो आपका फर्स्ट हाफ था या स्टार्टिंग के कुछ जो साल थे, आपने बहुत सफ़र किया है उन सालों में, ठीक है। सो दे नो, दे अंडरस्टैंड दैट यू हैव दैट डार्क पास्ट। और ये एक कोई ऐसा पास्ट है जो आपने सबसे हाइड करके रखा है, आपने किसी को भी नहीं बताया अपना इस पास्ट के बारे में, आपने किसी को भी नहीं बोला है, ठीक है। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपके पास्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। नाउ दैट दे आर इन 3D, सो ऑफकोर्स कुछ उनसे नहीं छुप सकता, राइट। सो वो आपको कह रहे हैं कि इस जो भी आपका डार्क पास्ट है, अब आप इट्स टाइम दैट यू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि आप अभी भी अपने पास्ट में कहीं ना कहीं स्टक हैं। किसी चीज़ की डेथ हो चुकी है, कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है, और अगर ये वही एंसेस्टर्स हैं, लेट्स सपोज कि ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स ही हैं जो आज मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये मैसेजेस आपको देने बोल रहे हैं। अगर ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और आप इनकी डेथ से इतने ज़्यादा अफेक्टेड हो कि अभी तक आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो, तो वो आपको कह रहे हैं दैट यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पास्ट, बिकॉज जो भी पास्ट है ना, वो अब ख़त्म हो चुका है, एंडिंग हो चुकी है उसकी। और अगर ये सिचुएशन नहीं है, अगर आप अभी भी किसी पास्ट की किसी भी चीज़ पे अटके हुए हो, या तो पास्ट के रिलेशनशिप पे, या पास्ट के करियर पे, या पास्ट के किसी भी डिसीजन पे आप अभी तक अटके हुए हो और आपने एक्सेप्ट नहीं करी है इसकी डेथ, तो इट्स हाई टाइम नाउ दैट यू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि पास्ट को छोड़ो, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, एंड नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन द फ्यूचर। ये 7 ऑफ व्हील्स तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कार्ड है। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि इस वक्त आपकी लाइफ में जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए, उस चीज़ पे मेहनत करो, बीज बो, पेंटिकल्स, आगे की लाइफ की प्लानिंग करो, पास्ट को छोड़ दो, ठीक है। और आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके किसी तरीके से मदद कर सकता है। शायद आप इस वक्त डिप्रेशन में हैं, या आप किसी भी तरीके से इस वक्त एंग्शियस हैं, बहुत एंग्जाइटी है आपको लाइफ में, राइट। सो दे आर आस्किंग यू टू सीक सपोर्ट फ्रॉम समवन जो आपकी हेल्प कर सकता है इस चीज़ में, बिकॉज आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको सफ़र करते हुए देख रहे हैं इस वक्त। वो देख पा रहे हैं दैट आप एक किस्म के ट्रांजिशन में इस वक्त गो थ्रू कर रहे हैं, राइट, सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन। सो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं दैट डोंट सिट अलोन, टेक सपोर्ट फ्रॉम समवन जो आपकी हेल्प कर सकता है इस वक्त। और आपके एंसेस्टर्स, मुझे लगता है आपके एंसेस्टर्स बहुत ही इंटेलेक्चुअल रहे होंगे, वो रियली अहेड ऑफ देयर टाइम्स रहे होंगे, एडवांस उनकी सोच रही होगी, इसीलिए वो आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने इमोशंस को अगर बोल के व्यक्त नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ लिख के व्यक्त करो, क्योंकि आपने बहुत सारे इमोशंस को होल्ड ऑन करा हुआ है, पाइल ऑन करा हुआ है। सो दे आर आस्किंग यू टू राइट योर फीलिंग्स, बिकॉज दे लिसन टू योर फीलिंग्स, राइट। सो आपके एंसेस्टर्स ना आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें और आप लाइफ को एम्ब्रेस करें, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आगे का फ्यूचर वो आपको, मेरे को कह रहे हैं आपको बोलने को कि आपका आगे का जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ही ब्राइट है। आप बस इस पास से अगर अपने आप को बाहर निकालोगे ना, इस एंडिंग से खुद को अलग करोगे, आगे
अपना डायरेक्शन आगे की तरफ रखोगे तो करियर भी बहुत अच्छा है, और लव लाइफ में भी समवन इज़ एंटरिंग वेरी सून, राइट. And they're also asking me to tell you that they love you a lot. They love you a lot. They love you a lot. And specifically मुझे लगता है कि आपके कोई या तो 3 ancestors या 2 कोई बहुत important ancestors हैं जो आपके आसपास हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं. ठीक है, वो आपको बार बार कह रहे हैं, वो उनको पता है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हो, बोल के नहीं कर पाते हो, तो आपको कह रहे हैं कि जर्नल करो, लिखो अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेस करो लिख के, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है, राइट. और आपको बता रहे हैं कि आपको पैसा भी मिलेगा आगे चल के, और आपको आपका लवर भी मिलेगा. शायद वो आपके लवर को जानते भी हैं बहुत अच्छे से. ठीक है, सो पाइल 3 ये मैसेजेस हैं आपको जो मुझे देने बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स. आई रियली होप इट रेजोनेटेड वेल. इफ did, then please like, share, subscribe, and private readings are open. You can always reach out to me at thelilac15@gmail.com. Okay, and I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye.